महासंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे जय भगवान बौद्ध जी, हमारे महासंघ के एनपी सिंह साहब, उमेद कुमार जी, हमारे कल्याण संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नरेश जी, जोन के प्रभारी रणवीर जी, और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक मौका रहा। पिछले 10 दिन मुझे आप सबके शुभकामनाओं के साथ में अमेरिका जाने का मौका मिला। विशेष आमंत्रण मुझे आया और ये निमंत्रण जब मुझे आया तो मैंने अपने साथियों से बात की, अपने चेयरमैन साहब से बात की। इन्होंने कहा निश्चित रूप से इंडिया में एक ही आदमी को इन्विटेशन आया है और वो भी पहली बार अमेरिका की धरती न्यूयॉर्क पे एक इतिहास रचा जा रहा है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर वहां पर सड़क का नामकरण हो रहा है। तो आपको जाना है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तय हुआ और हम वहां पर जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो मुझे बता दें बड़ी खुशी है कि जब सड़क का वहां पर इनॉग्रेशन हुआ तो वहां पर 3 अथॉरिटीज थी। वहां की मैडम जो मेयर थी, वहां के जो कॉन्सुलेट जनरल थे रंजीत जी जायसवाल जी और मैं, तीनों ने मिलकर के जब उस रस्सी को खींचा और वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सड़क का जब नामकरण हुआ तो पूरी दुनिया के लोगों ने उसको देखा। वहां एक बात हुई, ये बात हुई कि अगर अमेरिका की धरती पर बाबा साहब के नाम पर सड़क का नामकरण हो सकता है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया भारत का और भारत की जो नई संसद बनी है, क्या उस संसद का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे नहीं होना चाहिए? पूरे देश के अम्बेडकरवादियों ने वहां पर रिजोल्यूशन पास किया। मैं रिजोल्यूशन आपको पढ़ करके बताता हूं। ये रिजोल्यूशन आज भारत के प्रधानमंत्री जी को दिए गए हैं और इसका श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डियर सर, we are writing this letter to inform you about the historical event taken place in the city of New York, USA on 25th June 2023. The authorities of the city of New York, USA, in the honor of Dr. B.R. Ambedkar, had changed the name of 6101 Broadway, Woodside, New York, 11377 in the name of Dr. B.R. Ambedkar Way. जोरदार तालियां। This is a remarkable and historical event has been attended by the Ambedkarites from all over the world in the city of New York. It has become possible because of the efforts of the social organization Sri Guru Ravidas Sabha of New York, USA and Begumpura Cultural Society of New York, USA. We would like to give special thanks to Consulate General of India, New York, Sri Ranjit Jaiswal for his special efforts in this pious cause. The global Ambedkarites came all over the world has passed the resolution that the name of the new Parliament of India should be named in the name of Dr. B.R. Ambedkar as he is the father of Indian Constitution. He is the father of Indian Constitution. Your Excellency, Mr. Prime Minister, we hope that after reading the message you will feel proud and also take into consideration by honoring the feelings of the global Ambedkarites by putting the name of new Indian Parliament in the name of Bharat Ratna Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar. अशोक माही, प्रेसिडेंट श्री गुरु रविदास सभा, न्यूयॉर्क, यूएसए। एक लेटर ये श्री गुरु रविदास सभा न्यूयॉर्क से जारी हुआ और दूसरा जो पत्र है ये भी अमेरिका की धरती से जारी हुआ, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क। इन्होंने भी सेम बात लिखी है। इन्होंने एक चीज और ऐड की है, योर एक्सीलेंसी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, you have taken a number of historical decisions in the honor of Dr. B.R. Ambedkar by developing the 5 तीर्थ in the name of Dr. B.R. Ambedkar. इन्होंने कहा 5 तीर्थ आपने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे बनाए हैं और आपका काम बहुत अच्छा है, इसलिए हम कहेंगे कि आप जो है नई पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखें। परमजीत लाल है, प्रेसिडेंट है बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क। जोरदार तालियां दोनों। ये पत्र आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय में रिसीव करा दिए गए हैं। तो मैं आज जो ये डेवलपमेंट हुआ अमेरिका की धरती पर जाकर के और अमेरिका के लोगों ने ये ऐतिहासिक कार्य किया, इसके लिए हम अमेरिका के जो दोनों संगठन हैं, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क और गुरु रविदास सभा न्यूयॉर्क, दोनों के जो पदाधिकारी हैं, पिंदरपाल जी वहाँ के चेयरमैन हैं और परमजीत कमाम जो हैं वो वहाँ के उसके प्रेसिडेंट हैं बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी के। इसी तरीके से अशोक माही जी प्रेसिडेंट हैं गुरु रविदास महासभा के। बीरबल जो चौहान साहब हैं
वो इसके अध्यक्ष हैं। और इसी तरीके से जो पदाधिकारी हैं सारे इन दोनों संगठनों के, हम उन साथियों का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में कनाडा से हमारी बहन चंचल मान जी, जो कि बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बाबा साहब के हर प्रोग्राम में वो आती हैं। हमें पहले 2013 के अंदर पहली बार अमेरिका में जब बाबा साहब अम्बेडकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 100 साल पूरे हुए थे, तो मुझे और इंजीनियर BS भारती साहब को दोनों को बुलाया गया था। हम दोनों वहाँ पर उस कार्यक्रम में हमने शिरकत की थी। उसके बाद 2016 में जब UNO में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, तो उस प्रोग्राम को भी हमने आप सबके सहयोग से जाकर के वहाँ अटेंड किया। उसके बाद 2017 में फिर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती यूनाइटेड नेशंस में मनाई गई, उस प्रोग्राम को भी हमने जाकर के शिरकत की और आपकी बात को वहाँ उठाने का हमने सफलतम प्रयास किया। उसके बाद 2017 में हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बुलाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाबा साहब की जयंती में जाकर के हमने समाज की बात को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत जोर शोर के साथ रखा। 2018 में हमको कनाडा की पार्लियामेंट में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया 6 दिसंबर को, और वहां पर पूरी दुनिया के अम्बेडकराइट्स के सामने हमने आपके समाज की, अपने समाज की बात को बहुत मजबूती के साथ वहां पर रखने का काम किया। इसके बाद में वैंकूवर कनाडा, इंग्लैंड का स्कॉटलैंड और जगह जगह जापान, जहां जहां भी हमको मौका मिला, जहां जहां भी हमको बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए याद किया गया, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि वहां जाएं और जाकर के अपने समाज की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर उठा करके समाज के साथ न्याय कराने का हर संभव प्रयास करें। साथियों, 10 दिन के प्रवास में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी मीटिंग हमने की। वहां पर न्यूयॉर्क में हमारी मीटिंग हुई, नेशविल में हमारी मीटिंग हुई। इसके अलावा अमेरिका के और जो शहर हैं, अल्बेनी, हमारा न्यू जर्सी, बहुत सारे प्रांतों में हम गए। वहां जाकर के सभी अम्बेडकराइट से हमारी मुलाकात हुई। वहां पर मिशन की बात और मिशन को हमने 26 नवंबर को जो तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हमारे महासंघ ने संविधान दिवस को मनाने का फैसला किया है। हमने उन जामा साथियों को निमंत्रण दिया है कि आप लोग जो हमारे बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी के पदाधिकारी हैं और गुरु रविदास महासभा के पदाधिकारी हैं, आप सब लोगों को हम दिल्ली की धरती पर बुलाएंगे 26 नवंबर को तालकटोरा में, और पूरे विश्व के सामने इन साथियों को इस ऐतिहासिक कार्य के लिए हम सम्मानित करने का काम करेंगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि ये जो मिशन है बाबा साहब का, इसको हम लोग यहाँ तक सब लोग मिलजुल कर लेकर आए हैं। LIC के अंदर भी बहुत सारे इतिहास बने हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने मिलजुल कर की हैं। महासंघ ने तो कमाल ही कर दिया कि जब 97-98 में आरक्षण विरोधी आदेश आए थे और हमारे आरक्षण को पूरा खत्म कर दिया था। आपको याद होगा रामलला मैदान में जब लाखों लोगों की रैलियां हुई, तब जाकर के संविधान में 3 संशोधन 81, 82 हुए, 85 हुए, और तब जाकर के आरक्षण हमारा बच पाया। इसके अलावा भारत में जब जब भी कोई ज्यादती हुई, चाहे हमारे पार्ट टाइम स्वीपर्स को फुल टाइम करने का जब मामला आया, भारत सरकार के साथ लगातार 6 साल तक जो मसले को टेकअप किया गया, तब जाकर के 1.5 लाख कर्मचारी हमारे पार्ट टाइम स्वीपर जो थे हमारे फाइनेंस सेक्टर के अंदर फुल टाइम होकर के आज बाबू बन गए। मेरा कहना यह है कि चाहे तालकटोरा स्टेडियम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने का इशू रहा हो, भारत के अंदर किसी प्रकार की ज्यादती को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मामला रहा हो, और चाहे भारत के राजपथ पर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की यात्रा निकालने का मामला रहा हो, महासंघ ने आप सबके सहयोग से अपने दायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की कोई कमी आज तक नहीं रखी है। और इस बात का हम विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले दिनों में भी हम सब लोग मिलकर के जो समस्याएं समाज के सामने पैदा हो गई हैं, सरकार की नौकरी से जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, आज हम बैक टू पेविलियन वापस वहीं जा रहे हैं। हम लोग अपने परिवारवाद में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं कि सामाजिक समस्याओं से हमने दूरी बना ली है। ये हमारे समाज के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संकट साबित होने वाला है। मेरा निवेदन है कि परिवार को जरूर देखिए, परिवार के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए। अगर आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसको आपके समाज की बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, और बाबा साहब के संविधान के अनुसार आचरण करते हुए आने वाले दिनों में संविधान में संशोधन करके जो भी सरकार आएगी उसको निश्चित में आरक्षण की व्यवस्था करके बाबा साहब और अम्बेडकर जी के बीच जो हुआ, गांधी जी के बीच और अम्बेडकर साहब के जो बीच पूरा पैक्ट हुआ, उसको लागू करने के लिए हर सरकार को मंजूर होना पड़ेगा। इसके लिए सामाजिक शक्ति का इकट्ठा होना, समाज की ताकत का इकट्ठा रहना। LIC में आप लोग इकट्ठे हुए तो LIC के रिजल्ट आपके पक्ष में आए। आपके 8 में 4 जेडम लग गए, आपके 17 में 10 सीनियर डेम इंचार्ज लग गए, आपके MM लग गए, आपके मार्केटिंग में चीफ में दुनिया भर के अधिकारी आपके लग गए। और आपको आज आपका संगठन का इतना प्रभाव है कि आपको छेड़ने से पहले अधिकारी 20 बार सोचता है कि कहीं ये वेलफेयर एसोसिएशन का तो कारिंदा नहीं है। तो मेरा आपसे यही है कि इस ग्राफ को इसी तरह मजबूती के साथ समय समय पर हम बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें
तो मान्यवर काशीराम जी का कहना था कि संगठन एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है, रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है, सवारी उसमें चढ़ती भी है और उतरती भी है। संगठन में लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, लेकिन संगठन हमेशा अपनी गति से चलता रहता है। तो मेरा कहना यह है, जो लोग हमारे बीच में आते हैं उनका स्वागत है, जो चले जाएं उनका भी स्वागत है, लेकिन जो जाबाज साथी इस पीढ़ी को लेकर के यहाँ तक पहुंचा है जिन लोगों ने, मैं उन सबका सलूट करता हूँ, आह्वान करता हूँ। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि संगठन आप सबके सहयोग से, आपका कल्याण संघ और आपका महासंघ कल भी बहुत मजबूत था और आज भी बहुत मजबूत है, और आने वाले दिनों में भी आपका संगठन नए इतिहास लिखेगा। इसके लिए आप सब लोगों को मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अमेरिका की धरती पर हमारे संगठनों ने, 2 संगठनों ने, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी और श्री गुरु रविदास महासभा और उनके पदाधिकारियों ने जो बाबा साहब के नाम पर सड़क का नाम करा करके इतिहास रचा है, हम भारत की भूमि पर हम सभी अपने अम्बेडकरवादियों की तरफ से उन सभी पदाधिकारियों का, दोनों संगठनों का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उनको जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय।